स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग रीजनिंग के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने इस पीडीएफ से कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाए हैं। आज भी कुछ क्वेश्चन अलग टाइप का है, समझने वाला है। मतलब कि लगभग अब आपका सारे टाइप का क्वेश्चन करवा होने जा रहा है। कुछ टाइप का बच रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, उस पर प्रैक्टिस करिएगा तो धीरे धीरे आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका? ब्लड रिलेशन। इसको रीजनिंग में क्या बोला जाता है? ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसमें मतलब कि जैसे खून का रिश्ता होता है, जैसे कह रहा है कि पी क्यू का पिता है, आर उसकी पुत्री है, टी पी का भाई है, आर क्यू आर की बहन है। ये क्या है? मतलब कि एक तरीके रिश्ता ही होता है। उसी तरीके से इसका नाम दिया जाता है ब्लड रिलेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे और इस पे आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी देंगे, जिससे कि आपका और भी जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो सके। और आपका इवनिंग के जो क्लासेज है वहाँ पर अभी आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग चल रहे हैं, तो उसका भी कुछ क्लासेज हुए हैं। मिडवाइफरी का 3-4 क्लास हुआ था, अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग चल रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक पेड क्लास में नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन हो जाइएगा। इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके, अगर आपको रिज़ल्ट लेना है इस बार एएनएम में, अगर नौकरी करनी है तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके क्लास में जुड़ जाइएगा। फ़ी बहुत कम है। आपको जितने भी अभी आप लोगों से फ़ी लिए जा रहे होंगे उससे सबसे कम और सबसे बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है और सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट यहीं से होंगे। तो आप लोग कहीं मत भटकिए। अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो ज़रूर आइए। आपका बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस को लेकर है। एएनएम का जो सिलेबस है, जो कि स्वास्थ्य विभाग जो लेते हैं, बीटीएससी का अलग है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो पिछला लिया था सिलेबस, उसका आप वेबसाइट पर जा के चेक करिए। अब फॉर्म फिलअप हो गया, अब अलग से फिर से थोड़ी सिलेबस आएगा। सिलेबस उसके वेबसाइट पर दिया गया है और ये बात विज्ञापन में भी बोला गया है। तो उसके लिए आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे हम आपको जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं, क्लास लेते जा रहे हैं। तो रीजनिंग थोड़ा प्रैक्टिस का चीज़ है। उसको एक बार देखने के बाद इस नोट्स आप लोगों को मिल चुका है, जो पहले अभी तक बताए हैं उसको बनाइएगा, ठीक है। एक दिन में बहुत क्वेश्चन तो है नहीं, आप बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा समझने का है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। पहले इस एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, पहले इजी से हम लोग चलते हैं, उसके बाद फिर 22 नंबर पर आएंगे। कह रहा है कि विषम युग्म का चयन करें। क्या कह रहा है? कि विषम युग्म का चयन करें। तो चलिए देखते हैं हमारा विषम मतलब कि जो अलग है। जैसे कि दिया है कि बांग्लादेश, उसका रिलेशन टका से दिया है। मतलब क्या? टका बांग्लादेश का क्या है? करेंसी है। जैसे अपने सबके क्या है? रुपया है ना, उसी तरीके से बांग्लादेश का टका क्या है? करेंसी है। अमेरिका के बात करें तो वहाँ पे क्या चलता है? डॉलर चलता है। तो इस तरीके से सारे देश का अलग अलग करेंसी होती है। नेपाल में क्या चलता है? तो नेपाल में भी नेपाली रुपया चलता है। हम लोगों का भी रुपया ही है। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है। इस तरीके से, लेकिन बांग्लादेश में टका चलता है, उसको टका कहा जाता है। दक्षिण कोरिया में दिया है रुपया। रूस में रूबल चलता है, सही दिया है। मलेशिया में रिंगिट दिया है, मलेशिया में करेंसी का नाम यही है। लेकिन दक्षिण कोरिया वाला गलत दिया है और यही आपको खोजना था, कौन उसका युग्म सही नहीं है। मतलब दक्षिण कोरिया का करेंसी रुपया नहीं है, उसका जो करेंसी है उसका वोन है। क्या है? उसका करेंसी दक्षिण कोरिया का वोन है, जिसको इंग्लिश में WON, अपने सब तो वोन पढ़ते हैं लेकिन वोन लिखा जाता है। जो अभी एक वोन, जो दक्षिण कोरिया का एक वोन है, वो हमारे इंडिया के कितने रुपया के बराबर है? तो 0.063 रुपया के बराबर। मतलब कि 63 पैसा से भी कम है उसका वैल्यू इंडिया के करेंसी में। वही यदि हम बात करें, आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे अमेरिका का $1 है, $1 है, तो उसका कितना होते हैं?
इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपया में कितना होते हैं? तो 86, वो 80 से अभी 86 के बीच में वैरी करते रहते हैं। 86 के अप्रॉक्स होंगे, वो अलग अलग महीना अलग अलग डे पे वैरी करते रहते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए अप्रॉक्स 80 से अभी तक में जो गया है 86-87 तक के बीच में गया है, ठीक है। इतना के बीच में वैरी करते रहते हैं। तो $1 अपने सबके इतना रुपया के बराबर होते हैं। अभी करेंटली कितना है आप गूगल पे देख सकते हैं, उससे हमको मतलब है नहीं, हमको इसमें आंसर निकालना था, वो पूछा भी नहीं जाएगा। तो हमको आंसर निकल गया कि मतलब कि बेजोड़ा को खोजना था, विषम युग्म को खोजना था। दक्षिण कोरिया में रुपया बिल्कुल भी नहीं चलता, वहाँ पर वोन चलता है, वहाँ का करेंसी का नाम वोन है। एक वोन कितने के बराबर है वो भी बता दिया। अब आते हैं हम ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ा समझने वाला है। एक क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे भी पिछले पीडीएफ में। कह रहा है देखिए, जहाँ पर हमको पुरुष की बात आएंगे, मेल की, तो वहाँ पर हम त्रिभुज से लिख देंगे, ऐसे घेर देंगे। जहाँ पर फीमेल की बात आएगी तो वहाँ पर हम सर्किल जैसे गोला बना देंगे। तो आप समझ जाइएगा कि ये मेल को इंडिकेट करता है, ये फीमेल को इंडिकेट करता है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। कह रहा है कि पी जो है ना वो क्या है, क्यू का पिता है। मतलब क्यू का पिता कौन है, पी है। जो पिता है तो पिता पुत्र से ऊपर होगा ना, पुत्र या पुत्री है, ये तो क्लियर नहीं किया है। लेकिन पी का क्या है, पिता है। पिता मतलब क्या, पुत्र का भी हो सकता है, पुत्री का भी हो सकता है। तो क्यू के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन पी के बारे में हम जान गए कि पी क्या है, तो पिता है क्यू का। पी पिता है। पिता क्या होता है, मेल होता है ना। तो मेल को आप क्या चीज़ से लिख दीजिए, त्रिभुज से लिख दीजिए। हाँ, इसके बारे में अभी पता नहीं चला है कि क्यू बेटा है या बेटी है, वो बाद में पता चल जाएगा। आगे पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि आर एस का पुत्र है। एस जो पुत्र है वो तो नीचे होंगे, तो आर जो है, आर ही पुत्र है। आर पुत्र है किसका, तो एस का। तो एस ऊपर हो जाएगा, एस ऊपर हो जाएगा। अब ये भी नहीं पता चल रहा है कि आर, आर तो ये पता चल गया कि आर क्या है, पुत्र है। लेकिन एस के बारे में नहीं पता चल रहा है कि एस उसकी माता है या पिता है, क्योंकि पुत्र तो माता का भी हो सकता है, पिता का भी हो सकता है। तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये हो गया, ये लिख लिए। उसके बाद कह रहा है कि टी पी का भाई है, तो इधर लिख लीजिए। भाई को बराबर से लिखते हैं, पिता रहे दादा रहे, दादा रहता तो इसके एक और ऊपर ले जाते, एक पीढ़ी और ऊपर ले जाते। पिता था तो एक पीढ़ी ऊपर ले गए। अगर भाई है तो सेम एक ही पीढ़ी में ना आता है, भाई बहन एक ही साथ आता है, तो उसको बराबर में लिख दीजिए। टी कह रहा है कि भाई है, तो भाई है, लड़का है, तो उसको त्रिभुज से लिखिए, त्रिभुज से लिख दिए। टी क्या हो गया, पी का भाई हो गया, बराबर दे दिए। अब हमको क्या है कि क्यू जो है आर की बहन है। अब तो क्यू के बारे में भी पता चल गया, क्यू क्या है, आर की बहन है। बहन है या भाई है, बहन है तो एक ही पीढ़ी में है, तो बराबर कर दिए। तो क्यू क्या है, बहन है, ये भाई है। अब तो पता चल गया ये फीमेल है, ये मेल है। और देखिए ये दोनों भाई बहन हुआ, ये पिता था तो ये माता होंगे, मतलब कि ये दोनों का शादी हुआ होगा, ये पति पत्नी होंगे, ठीक है। ये माता हो गया, तब ना ये दोनों भाई बहन होंगे। तो ये भी आप क्लियर हो गया। अब सब चीज़ क्लियर हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एस टी से किस प्रकार संबंधित है। एस जो है यहाँ पर है, वो टी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एस क्या है, पी का पत्नी है। और टी क्या है, तो पी का भाई है। मतलब कि आपका मान के चलिए किसी से शादी होता है, मान के चलिए आपका शादी पी से हुआ और ये पी का भाई है, तो ये आपका कौन लगेगा, देवर लगेगा। और इसके रिस्पेक्ट में ये कौन हुआ, तो टी का ये कौन हो गया, तो टी का आप क्या हो जाइएगा, भाभी हो जाइएगा। तो वही पूछ रहा है कि टी का एस से रिलेशन क्या है। तो टी का एस कौन है, भाभी है। देखिए भाभी कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसी को ब्लड रिलेशन कहते हैं। रिलेशन करके जोड़ के बता दिए कि किस तरीके से था, किस पैटर्न पर किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन बनाइएगा ना खुद से, तो अपने आप समझ में। हम 4-5 क्वेश्चन और इस पे बताएंगे आपको। जैसे कि इसमें होता है ना टॉपिक वाइज हम बताएंगे, तो उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन और इस पे बताएंगे। धीरे धीरे इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों का जो नंबर सिस्टम वाला था, नंबर से जो मिसिंग नंबर था, अगला कैसे बढ़ेगा, वो आपका क्लियर हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग कर लिए थे, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन उस टाइप पर करेंगे और समझ में आएगा।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो अब आप लोगों का बहुत क्लियर हो, आंसर रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आंसर देख के बताने वाला है नहीं, इसमें तो आपको बनाना पड़ता है। क्या दिया है देखिए, 13 और 19 का रिलेशन जैसा है वैसे ही रिलेशन यहाँ पर मतलब क्वेश्चन मार्क दिया है, किसके साथ इस तरीके से रिलेशन है। देखिए 13 और 19, 29 सॉरी 19 नहीं है 29 है, 13 से 29 में किस तरीके से आप बैठाइएगा कि 29 पूर जाए। देखिए जोड़ घटाव करिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि आप 29 में से 13 घटाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और एक 16 आ जाएगा। अब देखिए तो ये मतलब कि 29 से ये क्या है 13 16 कम है, मतलब कि 29 में से 16 घटाए तब अगला संख्या मिला, तो वही 37 में से 16 घटा के देखिए, 37 में से 16 घटा के देखें तो 1 2 21 21 आ रहा है। इसमें तो इसमें दो टाइप से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ऐसे दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं देना था, दोनों ऑप्शन दे दिए, तो यहाँ पर आप 21 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। देखिए वो कैसे सही है, इसमें दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देना था। अगर ये ऑप्शन नहीं था रहता तब आप कैसे सोचते, तो ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन गलत हो जाता, तब हम दूसरे तरीक़ा से सोचते। अगर इस तरीके से आंसर मिल गया तो हमको तो आसानी से आंसर मिल गया। यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है आंसर, तो ये भी आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, एक देखिए 13 से 29 जाना है तो 13 को 2 से गुना करिए, 13 दूनी 26, उसके करीब चल गए 29 के। 26 में क्या 3 जोड़िएगा तो क्या होगा, 26 और 3 29। वही देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए 15 दूना 30, 3 जोड़ेंगे तो 33 नहीं होगा। 21 से 2 से गुना करेंगे 42 बहुत हो गया, 17 से गुना करिए, 17 वही रूल को फॉलो करके पुराना है। तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम 17 लिख देंगे तो वही नहीं किए थे कि पिछला में इसमें 2 गुना करके उसमें 3 ऐड किए। अगर 17 सी वाला ऑप्शन लिखेंगे तो 17 में 2 से गुना करेंगे तो 17 दूना 34, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 37। इससे भी हमको आंसर आ रहा है और उससे घटा के भी आंसर आ रहा था, तो इसलिए आंसर में सी दिया। सी भी हो सकता है, बी भी होंगे, और दोनों नहीं रहेगा कोई एक रहेगा, इसलिए हम दोनों ऑप्शन को यहाँ पर दिए हैं कि अगर मान के चलिए आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से आ रहा है आंसर, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप अब एग्ज़ाम हॉल में ये मत सोच लीजिएगा कि आंसर गलत है, वो आपको दूसरे तरीके से सोचने के लिए बोल रहा है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो दूसरा तरीका मेरा वैलिड रहता, ये नहीं रहता तो पहला वाला वैलिड रहता, ठीक है। इसलिए दोनों आंसर को एक जगह लिखे हैं, मतलब कि दोनों ऑप्शन को इसमें दे दिए थे कंसेप्ट आपका डेवलप करने के लिए। तो इस तरीके से अगर मान के चलिए आप रीजनिंग में ऐसा नहीं कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आंसर दिया रहे, एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से सोच के आंसर निकाला जा सकता है। तो वहाँ पर आप इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि आ रहा है ना 2 तरीके से क्वेश्चन आंसर, तो ऐसे भी होते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, इसमें भी आप सबको कोई दिक्कत है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आया है, मतलब कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अब देखिए ये बड़ा संख्या है, इसको या तो दोनों को जोड़ के ये पूर रहा है, देखिए तो नहीं पूरेगा। आप जोड़ के देखिए, अगर 15 को और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 तो 24, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में चलिए, इसको जोड़िए, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 16 17 18 18 आ जाएगा। तो आपका इसका आंसर पता चल गया ना। देखिए कैसा हो रहा था, इस दोनों को जोड़ रहे थे, 9 6 15 15 सॉरी 15 और 9 कितना हो गया, तो 24 होगा। 15 5 20 4 24 और 27 कैसे पूरेगा, 3 जोड़े तो 27 पूर गया। देखिए अब वही रूल का कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, इसको जोड़िए, 9 6 कितना, 9 6 15, वही रूल कर रहे थे ना, मतलब कि दोनों को जोड़ के 3 जोड़ रहे थे फिर से, तो 15 3 18, ये रूल फॉलो कर रहा है, उस नियम को लागू हो रहा है इस ऑप्शन पे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब कि जिस नियम से हम चल रहे हैं वही नियम अगर किसी पर लागू हो जाएगा तो वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। और इस सब में जोड़ के देखिएगा आपको नहीं आएगा। देखिए इसको जोड़िए, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40, 40 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 43 होगा।
हम यही रूल से नहीं चल रहे थे, लेकिन इस पे भी नहीं, इन सब पे बैठा के देखिएगा नहीं होगा, ऑप्शन ए ही उस पर वैलिड है। तो ऑप्शन ए होगा, डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि इस वर्ड को ऐसे लिखा जाता है तो इसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है, कैसे अटेम्प्ट लेना है, रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेना है वो हमने बता दिए थे आपको। तो ये ABCD के अक्षर वाला जो आता है उसको कैसे बनाना है, इसको ये लिखा जाते थे, एक को पहले वाला को ऊपर लिख दीजिए, इसको हम ऊपर लिख दीजिए FRIDGE। देखिए नीचे में क्या होगा, ये वाला, उसको ये लिखा जा रहा है, जी लिख रहा है, जितना संख्या जो जिसके सामने उसी, मतलब कि जितना संख्या है तो एक दूसरे के सामने आएगा ना, GLHL हमेशा उतना ही दिया रहेगा, जितना इसमें रहेगा उतना संख्या दिया रहेगा। देखिए F से G गया तो कितना बढ़ा, F के बाद क्या होता है, ABCD का अक्षर जानते हैं ना, ABCDEF, F के बाद G मतलब एक बढ़ा। R से T गया तो R के बाद क्या होता है, ST मतलब दो बढ़ा। फिर I से L गया, ये I है, I के बाद क्या होता है, JKL तीन बढ़ा, उंगली पे काउंट करिए, हम भी उंगली पे काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे D से H गया, D से जोड़िए, DEFGH चार बढ़ा, चार लिख दीजिए +4। इसमें देखिए G से L गया, G से काउंट करिए, GHIJKL पाँच बढ़ा, उंगली पे सब काउंट करिएगा। अगला क्या है, E से K गया, EFGHIJK छः बढ़ रहा है, सब उंगली पर काउंट करिए, सबको पता चलेगा 6 बढ़ा। देखिए पहले संख्या में 1 बढ़ा, दूसरे में 2 बढ़ा, तीसरे में 3 बढ़ा, चौथा में 4 बढ़ रहा है, फिर इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। 6 को संख्या था, 6 तक बढ़ा है। तो चलिए अब इसको हमको उसी तरीके से लिखना है। अब इसको हटा देते हैं, समझ गए किस पैटर्न से चल रहा है, उसी पैटर्न से हम इस पर नियम लागू करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसको लिखते हैं, क्या है, के, आपके पास तो कॉपी रहेगा, मिटाने की जरूरत ही नहीं। KETTLE देखिए, तो पहला कितना 1 बढ़ा था, तो के बाद क्या होता है, के के बाद 1 बढ़ेंगे तो के पर से क्या आता है, L आता है। उसके बाद दूसरा संख्या था, इसमें कितना 2 बढ़ा था, तो E के बाद क्या 2 बढ़ाइए, E के बाद EFG तो G लिखिए। T के बाद इसमें तीसरा संख्या 3 बढ़ाए, TUVW 3 W में ये आ गया। फिर ये चौथा है, 4 बढ़ा था यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, TUVWX, यही ना, आप काउंट करिए, उंगली पे काउंट करिए सभी स्टूडेंट। टी के बाद क्या होगा, 4 बढ़ाएंगे तो टी के बाद क्या होता है, UVWX 4 बढ़ाना था, यहाँ पर 5 बढ़ाना था, तो L पे 5 जोड़िए, 5 बढ़ाइए, LMNOPQ Q आ गया। उसके बाद वैसे अगर स्मार्ट हो जाइएगा तो आप यहीं पे आंसर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे X तक आ गया, X यहाँ तक आ गया हमको, उसके बाद हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं था, यहीं पे हमको आंसर आ गया। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो आपको बताएंगे। ई से 6 अंक बढ़ाता, ये सब कंपटीशन एग्जाम में समय बचाने का तरीका, वो सब हम रिविजन में बताएंगे आपको। ई के बाद क्या हुआ, 6 बढ़ाना है, FGHIJK होगा। देखिए ये किस में है, LGWXQK है ना, ये वाला इसमें ऑप्शन बी में है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करना अब आप लोग सीख गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको ऐसे लिखना है, एक को दूसरे के नीचा लिखना है। उसके बाद देखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, कितने बढ़ रहा है तो कितने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो कितने घट रहे हैं, इसी टाइप से सोचना रहता है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो, और जो रूल इस पे फॉलो होगा, दिया गया जो रहेगा उस पर जो फॉलो होगा, उसी से हम इसका आंसर नहीं निकालेंगे। जो नहीं दिया गया है इसका आंसर हम लोग उसी रूल से निकाल लेंगे। निकल गया हमारा आंसर। अब आप लोग सवाल को समझ गए होंगे कि इस टाइप से सवाल को कैसे बनाया जाता है। इस टाइप से बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पर, तो सब में ऐसे ही करना रहता है।
या तो किसी में अपोजिट भी लिखा रहेगा। वो धीरे धीरे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप लोग समझते जाइएगा। तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को? रीजनिंग है, इसको समय देना पड़ेगा। रीजनिंग मैथ में आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो कोई चीज़ तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम में आने लगेगा। हाँ, जो इवनिंग क्लास में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब हो रहा है, तो वो आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि वो उसको आप बार बार पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, फिर रिवीजन किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट BTSC ANM का तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर पढ़े हैं। तो इस तरीके से वो बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसलिए इजी लग रहा है। लेकिन इसको भी आप रिवाइज करिएगा तो ये भी आपको इजी लगने लगेगा, और आसान ही क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। रीजनिंग मैथ से टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, और आपका सबसे स्कोरिंग टॉपिक यही रहेगा। रीजनिंग मैथ से ही आपका ज़्यादा नंबर आने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी बनाइएगा, जो भी आएगा आंसर आ गया अपने मन से, तो समझिए वो सही हो जाता है जनरली। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ABCD का ही है, लेकिन ये दूसरा है। देखिए क्या करें। निम्नलिखित 4 अक्षरों का समूह दिया गया है, जिसमें से 3 एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित पैटर्न पे समान है और एक उसमें से भिन्न है। तो उस बेजोड़ा को, उस भिन्न को निकालें। क्या है देखिए, TU एक बढ़ा, U के बाद VW, फिर दो बढ़ा, W के बाद Z गया। देखिए क्या है, TUWZ। देखिए इसमें T के बाद U बढ़ा है, ST के बाद U होता है ना, U से W चल गया, V नहीं लेगा, 2 बढ़ गया, W से Z गया, WXYZ उंगली पे काउंट करिए, 3 बढ़ा। देखिए दूसरा में क्या हो रहा है, दूसरा में MNPS, M के बाद N एक बढ़ा, N पे से P गया, N के बाद क्या होता है, O होता है, तब P होता है, तो 2 बढ़ा, P के बाद S गया, PQRS उंगली पर काउंट करिए, 3 बढ़ा। देखिए सेम रूल से फॉलो हो रहा है, एक में पहला में 1 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ रहा है, तो ये भी उसमें भी यही रूल लागू हो रहा है। तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं, तो दोनों तो समान हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, क्या उसी रूल को फॉलो कर रहा है, पहला में 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ रहा है क्या, देखते हैं क्या लिखा है, DEGJ। देखिए डी के बाद क्या होता है, ई आता है, तो 1 बढ़ा, ये तो सही है। इसके बाद क्या गया, ई के बाद 2 बढ़ना चाहिए, EFG 2 भी बढ़ रहा है। जी के बाद क्या है, GHIJ, यहाँ पे 2 बढ़ेगा, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, तो ये भी उस रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब तीनों एक ही पैटर्न पे बढ़ रहा है, तो ये तीनों सेम होगा। अब इसको देख लीजिए, ये उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों एक ही नियम से बढ़ रहा था ना। पहली बार में जब संख्या लिखे तो 1 बढ़ा कर लिखे, दूसरा संख्या लिखे तो 2 बढ़ा कर लिखे, तीसरा संख्या लिखे तो ये पहला संख्या लिखे तो जो था उसका अगला संख्या लिखे तो 1 बढ़ाए, उससे अगला लिखे तो 2 बढ़ाए, उससे अगला 3 बढ़ा है। तो इस तरीके से तीनों पे सेम ही रूल फॉलो हो रहा है। अब देखिए चौथा पे क्या हो रहा है, PQTX, P के बाद Q, ये तो सही है, 1 बढ़ा, T के बाद 2 बढ़ना नहीं, Q के बाद 2 बढ़ना चाहिए, Q के बाद क्या होता है, QRS, यहाँ पर S होना चाहिए, लेकिन T लिख दिया, ये 3 बढ़ा दिया, तो यहीं पे ये गलती हो गया। ठीक है, मतलब कि यही आपको खोजना था। ये तीनों तो सेम पैटर्न से बढ़ रहा था, निश्चित तरीके, समान तरीके से बढ़ रहा था, लेकिन ये अलग तरीक़ा से बढ़ा है, अलग तरीके से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना? इस तरीके से आपको इस टाइप का क्वेश्चन सोचना होता है, और ये सब क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करिएगा। एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद क्लास देखने के बाद आप लोग क्लास करने के बाद आप लोग क्या करिएगा, उसी टाइम नहीं, इवनिंग समय में जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि उसी समय तो आपको माइंड में रहेगा कैसे ऐसे हुआ है। कुछ देर बाद 2 घंटा अभी दूसरा चीज़ रिवाइज करके इसको, मतलब लेक्चर देखने के बाद ये तरीका हम आपको बता देते हैं। फिर कभी पढ़ने बैठिएगा तब इस रीजनिंग को बनाने का प्रयास करिएगा PDF से, जो PDF दिए हैं उस समय आप पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, जहाँ तक बताए हैं, देखिएगा कहाँ पर हम फंस रहे हैं अपने तरीके से, तब उस वीडियो को फिर चला कर देखिएगा। अगर नहीं फंसिएगा तो आप पैटर्न सारे चीज़ें सीख रहे हैं, और जो स्टूडेंट फंस रहे होंगे बनाने में, फिर दोबारा देखिएगा, धीरे धीरे देखते देखते आपको क्लियर हो जाएगा, बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा। बस यही सब पैटर्न आता है इसी तरीके से, बहुत हार्ड नहीं है। आप लोग को अगर जो नहीं पढ़े हैं उसको लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जब सीख जाइएगा तो बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा,
ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बना सकते हैं, बहुत इजी है। इस टाइप के भी 3 क्वेश्चन आपको 3 तो क्वेश्चन देखे ही दे 3 से 4 क्वेश्चन मतलब कि मिल सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, कुछ नहीं है, पहले बार आया है तो इसको हम बता देते हैं। कह रहा है ऑप्शन में देखिए, कह रहा है कि जोड़, भागा का अर्थ है जोड़, मतलब जहाँ पर भागा का जो चिन्ह है वहाँ पर जोड़ कर दीजिए। जोड़ का अर्थ है घटाना, और गुना का अर्थ है, जोड़ का अर्थ है घटाना, अर्थात गुना, गुना का अर्थ है क्या, भाग। तो समीकरण के लिखे, इसमें से कुछ मिसिंग है। यहाँ पर एक चीज और मिसिंग है, यहाँ पर देखिए भाग का अर्थ क्या है, मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, भाग को हम जोड़ में बदल देंगे, ठीक है, बराबर करके लिखे हैं। उसके बाद क्या है, जोड़ को, जोड़ का अर्थ है घटाना, जहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर घटा देंगे। घटाना का अर्थ है क्या, गुना। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, तो घटाव का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है भाग। मतलब कि अब देखिए हमारा है 54, 54 भागा 6 - 7 + 8 भागा 2, है ना। तो अब देखिए भाग का अर्थ क्या है, जोड़, तो 54 में आपको 6 को जोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या है, घटाव का चिन्ह है। घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ है गुना, तो 7 से गुना कर दीजिए। जोड़ का अर्थ है घटाव, और भाग का अर्थ क्या है, फिर जोड़ है, यही है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है हमको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, इसको हम लोग फिर से करेंगे, इसका सही कराना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिक द ऑड वर्ड, मतलब कि जो भिन्न है, जो अलग है, जो विषम संख्या है, जो एक दूसरे, मतलब 3 सेम होगा, एक विषम होंगे, तो उसको लिखिए। परोपकार, शिष्टाचार, उसके बाद वाधा, और उसके बाद है भोग विलास। देखिए भोग विलास इन सबसे अलग लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से इसमें देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब कि जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है, यहाँ पर जो लुप्त संख्या है, हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा, लुप्त संख्या निकाले। दिए गए जो नंबर है उसमें से जो लुप्त संख्या है उसको निकालिए। तो देखिए इसमें से यहाँ गया, यहाँ से कितना बढ़ा है, तो या तो आप जोड़ घटाव करके देख लीजिए, आपको घटा करके मतलब देख लीजिए, गुना करने पर तो बहुत आ जाएगा, क्योंकि ये 700 है, 500 है, अगर 500 में गुना करेंगे तो 1000 पे आ जाएगा। तो घटा के देखते हैं हम, अगला में से पिछला को घटाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 84, 568, 343, यहाँ पर डॉट डॉट है, उसके बाद फिर संख्या है। देखिए इसमें से इसको घटाइए, तो देखिए 784 में से हम 568 को घटाएंगे, तो 14 में से 8 गया 6, ये बच गया 7 में से 1। इतना एक एक चीज़ को घटा के लिख रहे हैं, जोड़ घटाव करके लिख रहे हैं, ताकि आप लोग समझ सकें, क्योंकि पूरे बेसिक से हम आपको बताएंगे तभी आप लोग समझिएगा। देखिए अब ये 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पर कितना आया, घटा के 216 आया, ठीक है। तो 216 पहले यहाँ पर लिख लीजिए, 216। अब देखिए इसमें से पिछला में से इसको घटाइए, 5, या तो माइनस लिखिए या 216 लिखिए, हमको माइनस प्लस यहाँ से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, पिछले में से घटाते जाइए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इसमें क्या है कि 568, 4, 4, 3, इसमें से घटाएंगे तो 5, 2, 1, कितना आया, 125 आया, घटा के कितना आया, तो 125। अब हम आपको स्क्वायर क्यूब वाला सब बोले थे कि लिख लीजिएगा, उससे आपको देखते ही आइडिया चल जाएगा। देखिए 125 क्या है, 5 का क्यूब है, ये क्या है, 6 का क्यूब है। देखिए 6 को लिखिए,
3 बार लिखिए। क्यूब का मतलब 3 बार होता है ना, 6 गुना 6 छछा के 36, 36 को 6 से गुना करिए, छछा के 36, 36 18 19 20 21, यही लिखा गया है। अंतर करके इतना आया। और 5 को देखिए, 3 बार 5 को गुना करके लिखिए, 5 25, 25 पंचे 125, मतलब कि अंतर जो आ रहा है वो क्यूब में आ रहा है। किस में? क्यूब में आ रहा है। पहला का 6 का क्यूब आया, दूसरा में 5 का क्यूब आया, तो तीसरा का जब घटाव होंगे तो वो 4 का क्यूब आना चाहिए। 4 का क्यूब कितना होता है? तो 4 को 3 बार लिखिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यही ना। अब देखिए 64 इसमें से घटा दीजिए, अगला संख्या आ जाएगा। तब ना घटा के हमको जो 64 आएगा, इसमें से घटाएंगे तब ना उस संख्या को अगला में लिखेंगे। देखिए 4 का क्यूब है, यहाँ पे कितना होगा? देखिए 4 3, इसमें से हम 64 को घटा देते हैं, तो 13 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो 9, ये बच गया कितना? 13, 14 था लेकिन एक इसमें पैंचा दे दिए, 13, 13 में से 6 गया 7, ये बच गया कितना? 3, 389 आ रहा है। कितना? 389। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 389। तो इस तरीके से भी सोचना है, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन टफ भी आ जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको लिख भी रखे, हम आपको दिखा देते हैं। स्क्वायर वाला लिखे हुए हैं, और उसमें आपको इस चीज़ों को ध्यान भी रखना है। कुछ स्टूडेंटों ने इसको लिख कर रखे हैं, आप लोग क्या करिएगा तो उसको लिख लीजिएगा। जहाँ पर भी मैथ बनाते हैं, जिस भी कॉपी में जिस रीजनिंग बनाते हैं उसमें लिख लीजिएगा ना। एक बार इसको 20 तक देखिएगा तो स्क्वायर वाला देखते ही पता चल जाएगा। उस तरीके से भी क्यूब तक भी 10-15 बार 10 या 15 तक लिख लीजिएगा। याद नहीं करना है, उसको देखते रहना कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, अपने आप माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, आगे की क्लासेज में और भी क्वेश्चन आगे का जो बचा हुआ वो कंटिन्यू होंगे। आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। थैंक यू।